नमस्कार दोस्तों। यूएस इजराइल ईरान वॉर को अब 5 महीने 12 दिन हो गए, मतलब 6 महीने से चल रहा ये युद्ध, जिसमें लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई है, कई लोगों की जान गई है, जिसमें अमेरिका ने भी 17 से 20 जवानों को खोया है। और इस बीच में जब पूरा मिडिल ईस्ट त्रस्त है, डिस्ट्रॉयड है, उस सिचुएशन में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टर्की जाते हैं, उस समय उनको मोसाद के द्वारा, सीआईए के द्वारा एक खुफिया जानकारी शेयर की जाती है, जिस जानकारी में था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि टर्की से यूके, मतलब कुछ समय के बाद यूके जाने वाले थे, लेकिन अगर वो इस एयरफोर्स 1 में जाते हैं तो इस एयरफोर्स 1 को इजराइल ईरान के द्वारा उड़ा दिया जाएगा हवा में, और इस एयरफोर्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद पूरा हड़कंप मच चुका है। और इस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं कि हमारे इंडियन टीवी न्यूज के द्वारा इस तरह की आर्टिकल को तो पब्लिश किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ बीबीसी का भी आप ये रिपोर्ट देखिए कि ट्रंप हिड इन केटरिंग ट्रक इन सीक्रेट प्लेन स्वैप ओवर ईरान थ्रेट। उसके बाद ये न्यूयॉर्क टाइम्स का भी आप यहां पर आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ये क्या है, आज के इस सेशन में हम समझेंगे। मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से जो ट्रंप है वो इस मतलब जो ईरान के द्वारा एक मतलब टारगेट किया जा सकता था इनको, उनसे वो कैसे बचे। तो सबसे पहले ये टर्की जाते हैं। टर्की के बारे में आपको पता होगा कि टर्की वही देश है जो कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इन तीनों देशों के ऊपर में किसी भी दूसरे देशों के द्वारा अटैक किया जाएगा तो वो सबके ऊपर में अटैक माना जाएगा और तीनों देश मिल करके उस देश से लड़ेंगे। ये पहले भी सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, फिर सऊदी अरेबिया को मतलब ईरान ने मजा चखाया, फिर पाकिस्तान उसके बचाव में नहीं आया, अब एक और देश को उन्होंने ऐड कर लिया। खैर, तो ये जब जाते हैं तो दुनिया की नजर उनके ऊपर में होती है, और दुनिया की नजर इनके ऊपर में होगी ये चलेगा, लेकिन ईरान की नजर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में थी। ईरान के उन्होंने कई सारे लीडर्स को मारा था, और सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जो खमेनी थे, उस खमेनी को भी इजराइल ईरान के वॉर के फर्स्ट कुछ दिनों में ही उसको मार दिया था। तो ईरान अभी बहुत परेशान है, ईरान अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ईरान का एक तरीके से इकोनॉमी हो, ईरान की पॉपुलेशन हो, इकोनॉमी, ईरान की सरकार हो, सब एक तरीके से त्रस्त कर दिया गया है यूएसए और इजराइल के द्वारा। अब क्या होता है कि जब ये मतलब समिट में जा ही रहे होते हैं, अटेंड ही कर रहे होते हैं, इनका जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव था, बट बीच में ही इनको खबर आती है कि ईरान वॉर में जो ईरान है वो आपको टारगेट कर सकता है, आपको निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद मोसाद और जो सीआईए है, इन्होंने इस इंटेलिजेंस को शेयर किया प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, ये यूएसए की इज्जत की सवाल है, क्योंकि यूएसए का प्रेसिडेंट अगर एयरफोर्स 1 यूज नहीं करता है, जो कि प्रेसिडेंट के लिए ही बनाया गया हुआ प्लेन है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में ये जानकारी जाएगा कि भैया यूएसए जो है वो ईरान से डर गया है। तभी तो ऐसा एयरफोर्स 1, ऐसा प्लेन जो कि इतने सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, इतने मिसाइल्स के साथ, इतने वेपन्स के साथ लैश है, और ये उस देश को बिलोंग करता है। डोनाल्ड ट्रंप उस देश के राष्ट्रपति हैं जिस देश को एक तरीके से विश्व का सुपर पावर कहा जाता है। उस सुपर पावर के प्रेसिडेंट को अगर ईरान के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां के प्रेसिडेंट को एक फूड ट्रक में जाना पड़ रहा है, तो ये एक तरीके से यूएसए के स्टेटस के ऊपर में, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटस के ऊपर में काफी बड़ा तमाचा है। उसके बाद इनको क्या किया जाता है, फूड ट्रक में बिठाया जाता है, केटरिंग सर्विस वाला ये ट्रक होता है, और सभी को बोला जाता है कि आप जो है वो मतलब, अब क्या होता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वो अकेले तो जाते नहीं, उनके साथ बहुत सारे ऑफिशियल्स और मीडिया भी जाते हैं। तो सभी को सबसे पहले ये एयरफोर्स 1 के अंदर में बिठाया जाता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी इस यूएसए के एयरफोर्स 1 में बैठते हैं, और वहां पर वो बोलते हैं कि नहीं, इस प्लेन में हमें सफर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये फ्रंट गेट से एंट्री लेते हैं, और जो पुराना मतलब पीछे वाला गेट होता है उसमें फूड ट्रक को एकदम हाइट के ऊपर में उठाया जाता है, और उस फूड ट्रक को पीछे वाले दरवाजा से प्रेसिडेंट को निकाला जाता है। क्यों? ये तो कह भी सकते थे, ऑफिशियल भी हो सकता था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है एयरफोर्स 1 से नहीं जा रहे।
तो यूएसए इतना ज्यादा डर गया था इस चीज को लेकर के कि यूएसए ने बोल दिया कि भाई अगर इस तरह के प्लान को अगर हम बोल देते हैं दुनिया के सामने कि प्रेसिडेंट नहीं जा रहे हैं तो पैसे भी ईरान की जीत हो जाएगी, और वैसे भी ईरान जो है फिर C-32 जो प्लेन है C-32A जिसमें बाद में डोनाल्ड ट्रंप गए उसको टारगेट कर सकता है। तो इसको इन्होंने डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया कि प्रेसिडेंट जा रहे हैं पर एक्चुअली में जा नहीं रहे, ताकि अब सोचो कि इसके अंदर में पूरे मीडिया कर्मी भरे हुए, ताकि यूएसए चाहता था कि ईरान जो है इसके ऊपर में अटैक करे जिससे हम ईरान के ऊपर में न्यूक्लियर बम गिरा दे, हमारा प्रेसिडेंट भी बच जाएगा और हम ईरान को भी मजा चखा देंगे। तो वो बहुत सारे लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। इस तरीके का जो यूएसए है वो काम करता है। इसके बाद क्या होता है कि जब ट्रंप C-32A से चले जाते हैं यूके, तब यूके में वो क्या करते हैं C-32A से वापस एयरफोर्स 1 में आते हैं और उस एयरफोर्स 1 से वो बाहर निकलते हैं और तब फोटो खिंचवाते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये पता ना चले, पर पूरी दुनिया को पता चल ही जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप जो है वो टर्की में क्या कर रहे थे। तो भैया टर्की में ट्रंप जो थे, आपको पता ही है कि ट्रंप और यूएसए काफी ज्यादा यूरोपियन देशों से नाराज है, नेटो कंट्री से नाराज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जितना पैसा यूएसए के द्वारा यूरोपियन देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च किया जाता है, मतलब नेटो में जितना पैसा यूएसए कंट्रीब्यूट करता है उसका मतलब एक तरीके से एक चौथाई खर्च भी जो है यूरोपियन देशों के द्वारा नहीं किया जाता। तो उनका हमेशा से कहना था कि आप जो है 5% अपना डिफेंस बजट बढ़ाइए, नहीं तो हम जो नेटो है वो एक तरीके से फेल्ड ही हो जाएगा। तो उसी वजह से नेटो में समिट, नेटो को लेकर के समिट होना था, और टर्की जो कि नेटो का पार्ट है, जो कि बोला जाता है कि नेटो का जो सबसे वीकेस्ट ऑर्गन है वो टर्की है, तो इसी वजह से टर्की में समिट होना था और ट्रंप गए। और ऑफ कोर्स उनको जो है पूरे दुनिया से ईरान वॉर को लेकर के एक लेजिटिमेसी चाहिए थी, क्योंकि आने वाले समय में जो ईरान वॉर है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो कंटिन्यूअसली अपने आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है कि हमें आपने जितना डैमेज पहुंचा है, अब अगर इस वॉर को खत्म होना है तो वॉर खत्म तीनों कारण से हो सकता है। सबसे पहला जो कारण जो ईरान रख रहा है वो ये कि आपने जितना डैमेज हमें पहुंचाया है उस डैमेज का आपको रेम्यूनरेशन मतलब देना पड़ेगा, जितना खर्चा जितना डैमेज हमें पहुंचाया गया उतना पैसा आप हमको दे दीजिए, हम इस वॉर को खत्म कर देंगे। तो ऑफ कोर्स इस चीज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये जो पूरा खर्च का जो प्रेशर है वो यहां के लोगों के टैक्स पेयर्स के मनी के ऊपर में पड़ेगा। इसी वजह से अभी ये सिचुएशन आ रहा है, और ये यूएसए का आप डोनाल्ड ट्रंप का हिपोक्रेसी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अब पहले सिर्फ ईरान जो है वो रेम्यूनरेशन मांग रहा था, हर्जाना मांग रहा था, लेकिन अब जो है वो यूएसए और ट्रंप भी कह रहे हैं कि आपने हमें हमारे लोगों को जो मारा है उसकी वजह से हमें भी अब हर्जाना चाहिए। मतलब कि ट्रंप इज नॉट सीरियस एट ऑल। और कारण इसके पीछे क्या है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो ईरान वॉर चल रहा है, तो आपको सारा बात पता होना चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन सिंपल सा ये है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए या इजराइल है वो नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पार्ट बने, न्यूक्लियर मिसाइल बनाए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। बैलिस्टिक मिसाइल भी यूएसए नहीं चाहता है कि ईरान को मिले, है ना। तो अगर ईरान बना रहा है तो ईरान के इस कदम को नहीं सराहा जाएगा, यूएसए नहीं चाहेगा कि ये काम हो, इजराइल नहीं चाहेगा कि ये काम हो, इसी वजह से यूएसए ये काम कर रहा है। लेकिन इसका एक जो गुप्त फायदा है वो क्या है कि देखो यूएसए जितनी बड़ी कंट्री है ना, ये इतनी बड़ी कंट्री होने के पीछे का कारण ही यही है कि यूएसए रिसोर्स की लड़ाई लड़ रहा है। यूएसए हमेशा कोशिश करता है कि दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर में कंट्रोल हमेशा यूएसए का हो। इसी वजह से इराक में भी उन्होंने इन्वेजन किया था, क्योंकि इराक में उनको ऑयल चाहिए था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने देश से उन्होंने मतलब एक तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए उनको किडनैप कर लिया गया ताकि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ईरान इजराइल वॉर में यूएसए को तो नुकसान ही हो रहा होगा, लेकिन नहीं, यूएसए को फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? तो जो भी तेल कंपनियां हैं उनको बहुत गजब का मुनाफा हो रहा है। कैसे? तो देखो, ईरान वॉर हो रहा है, ईरान वॉर की वजह से क्या हो रहा है कि जो गल्फ कंट्री से जो भी ऑयल सप्लाई किया जा रहा था, चाइना को, इंडिया को, जो भी देशों को सप्लाई किया जाता, साउथ चाइना सी को मतलब जो भी साउथ एशियन कंट्रीज है उनको सप्लाई किया जाता, अब वो ठप है।
अब ईरान सबको ऑयल लेने नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ जो रशिया से भारत ऑयल लिया करता था, अब भारत के ऊपर में 100% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर रहा है, यूएसए कर रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत यह है कि यूएसए अब किसी भी देश को ऑयल चाहिए होगा, गल्फ कंट्रीज से वो ऑयल नहीं ले सकता है क्योंकि वहां वॉर हो रहा है। रशिया से वो ऑयल नहीं ले सकता है क्योंकि उनके ऊपर में टैरिफ लगा दिया जाएगा, सैंक्शन लगा दिया जाएगा। तो बचेगा क्या? तो फिर बचेगा सिर्फ यूएसए, कि आप यूएसए या फिर वेनेजुएला से ऑयल लीजिए। और अगर आप यूएसए और वेनेजुएला से आप ऑयल लेंगे तो फिर होगा किसको फायदा? यूएसए को फायदा होगा। और इसी वजह से ये ट्रंप और यूएसए की ये चाल है कि भैया इस तरह के सिचुएशंस को धीरे धीरे एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो पूरी दुनिया है वो हमसे रिक्वेस्ट करने लगे कि इस वॉर को रोक दो। और सबके सामने में विलन कौन बन जाएगा? ईरान। ईरान तो विलन है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ इंडिया का भी अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि इंडिया में भी अगर मान लो कि इस तरह की सिचुएशंस आगे बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा? ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएस जो भारत की सरकार है उसके ऊपर में लोग दबाव बनाएंगे, है ना। तो ये सब की वजह से इंडिया भी नहीं चाहता है। लेकिन इन सब में जो पिस रहा है वो भारत की और विश्व की जो आम जनता है वो पिस रही है। यूएस के क्या ऑब्जेक्टिव है? यूएसए कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा हमें। अब यूएसए ये चाह तो रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि आप 5 महीने से वॉर लड़ रहे हैं और आप ईरान को अभी तक झुका नहीं पाए। ईरान अभी तक आपसे लड़ने की स्थिति में खड़ा है। यूएसए ये भी नहीं चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के पास आए, वो भी हटाना चाहते हैं। नेवल फोर्सेस को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि यूएसए का दोस्त है सऊदी अरेबिया, और यूएसए चाहेगा कि जो गल्फ कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट की जो कंपनी है, इसमें अगर वर्चस्व किसी का बना रहे तो वो सऊदी अरेबिया का बना रहे, क्योंकि सऊदी अरेबिया को संरक्षण प्राप्त है यूएसए का। लेकिन जो ईरान है वो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज में एक अलग पावर सेंटर की तौर पे उभर रहा है, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो फिर सारे मुस्लिम देश ईरान को अपना बॉस समझने लगेंगे। तो इसीलिए भी यूएसए नहीं चाहता है। उसके बाद प्रॉक्सी नेटवर्क्स, कि ईरान अगर हमला करवाता है तो सिर्फ अपने देश से ही नहीं करवाता है, इराक में भी उनके अपने मतलब ट्रुप्स हैं, है ना, जो ईरान के लिए ज्यादा लॉयल हैं। उसके साथ साथ यमन में हाउती रेबल्स हैं, है ना, और भी बहुत तरह के, मतलब हिजबुल्लाह है लेबनान में। तो इन सब तरीके से ईरान जो है वो पूरा मिडिल ईस्ट के ऊपर में अपना दबदबा बनाए हुए है और यूएसए को हमेशा चैलेंज करता आ रहा है, जिसकी वजह से यूएसए जब ईरान से बदला लेने की कोशिश करता है तो यूएसए तक तो ईरान नहीं पहुंच सकता है, इजराइल तक थोड़ा बहुत पहुंच जाता है। तो वो ईरान क्या करता है कि यूएसए के जो भी एलाइज हैं, जो भी मतलब मिलिट्री बेसिस हैं, उन सब के ऊपर में डैमेज पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से यूएस बहुत झुंझलाहट महसूस कर रहा है और यूएसए चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन निकले। लेकिन अफसोस की बात है कि इस चीज को इजराइल नहीं चाहता है, क्योंकि इजराइल को यह बात पता है, इजराइल को यह बात पता है कि अगर आज हमने इस युद्ध विराम को अंजाम दे दिया तो फिर वापस से युद्ध को शुरू करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। और जो नेतन्याहू है, इनका एक तरीके से लॉन्ग टर्म जो गोल है वो ये है कि भाई ये जो मुस्लिम देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनको एक तरीके से डैमेज पहुंचाया जाए। अब इनको पता है कि भैया ईरान से अगर हमने युद्ध को विराम दे दिया तो ईरान तो सुधरने वाला है नहीं, ईरान तो आज न कल न परसों न तरसों कभी न कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान का ह्यूमिलिएशन आज के टाइम पर विश्व लेवल के ऊपर में हो रहा है, जिस तरीके से ईरान की जनता फेस कर रही है इस वॉर की वजह से, ईरान झुकने वाले देशों में से तो नहीं लग रहा है। तो इसके बाद इजराइल इसी वजह से चाहता है कि कंप्लीटली सफाया ईरान का कर दे। स्टार्टिंग में उनको लगता था कि अगर हम खमैनी को रास्ते से हटा देंगे तो हो सकता है कि जो ईरान है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जिसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है उसके ऊपर में जो ईरान है वो कब्जा बनाए हुआ है। और इसकी वजह से अगर मैं आपको विश्व में अगर डेटा बताऊं तो ड्यूटर्स के रिपोर्टिंग के हिसाब से ईरान युद्ध से पहले 130 से 140 शिप हर दिन इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज से पास हो रहा था, लेकिन अब जो है वो 6 वेजल्स ही पास होते हैं। मतलब अगर दिन में इक्का दुक्का शिप भी उस स्ट्रेट ऑफ हरमूज से पास हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है,
लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने यह भी धमकी दी है और आने वाले समय में आप यह भी देख सकते हैं कि जो बाबल मंदेब है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ऊपर में है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ऊपर में है, और जो बाबल मंदेब है, जैसे यहां आप देखिए, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है और ये वाला जो है, ये बाबल मंदेब है, और यहां पर है यमन, और इसी यमन में ईरान के हाउती रेबल प्रेजेंट्स हैं। तो वो बोल रहे हैं अब कि पहले तो हमने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक किया, अब हम इस बाबल मंदेब जो स्ट्रेट है इसको भी हम चोक करेंगे। तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो 80% ऑयल ट्रेड इस रीजन की वजह से हो पा रहा था, वो ऑयल ट्रेड अब नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से यूएसए बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट में है। तो आज सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यही है कि ब्लॉकेड लगाया गया, अभी तक ब्लॉकेड को खोला नहीं गया है और अभी भी इसके ऊपर में बात हो रही है। ईरान तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसको वॉर रेपेरेशन दिया ना जाए, लेकिन अगर वॉर रेपेरेशन यूएसए के द्वारा दिया जाएगा तो ये एक तरीके से ईरान का विक्ट्री कहलाएगा यूएसए के ऊपर में, क्योंकि ईरान तो जंग लड़ ही रहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जब जंग को खत्म कर दिया जाएगा और एक तरीके से ईरान कह भी देगा कि हम अभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास अभी न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, और आने वाले टाइम में इकोनॉमी को बेटर करेंगे यूएसए के पैसे की मदद से, और बाद में हो सकता है कि फिर से वो न्यूक्लियर जो उनका वेपन है वो उसको बनाने की तैयारी में वो जुट जाए। तो इस चीज को लेकर के बाकी दुनिया पिस रही है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यूएसए के साथ, किसी तरीके से रशिया के साथ हम किसी न किसी डील में आगे आ जाए, और जिसकी वजह से हमारा जो तेल आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं डैमेज ना हो और हमारे देश में महंगाई ना हो। तो इस खबर को लेकर के आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि अगर ईरान आज यूएसए के ट्रंप को टारगेट कर रहा है तो क्या आने वाले समय में इस चीज को का प्रेशर ट्रंप अपने ऊपर लेकर के, यूएसए अपने ऊपर में लेकर के, क्या वो ईरान के साथ अग्रीमेंट करेंगे, या फिर इस चीज को देखने के बाद जो ट्रंप है वो ईरान के ऊपर में और प्रेशर बनाएंगे और ईरान को जो है वो ईरान के ऊपर में एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं? तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको नई जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, और हमेशा की तरह जय हिंद।